अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पेमोस्टान टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो सिर्फ खवातीन इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो सेक्स हार्मोन की कम्बिनेशन है। एक डायहाइड्रोजिस्ट्रॉन है, दूसरा एस्ट्राडायोल है, जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी के तौर पर मेनोपॉज के बाद खवातीन को दिया जाता है। आज मैं आपको इस पेमोस्टान टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इन खवातीन को जिनको मेनोफाज हुआ है। तो मेनोफाज के बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। मेनोफाज एक ऐसा कंडीशन और हालात होती है जिसकी वजह से जो जिस्म में कुछ तब्दीलियां रहनुमा हो जाती है। ये मेनोफाज 45 ईयर के बाद खवातीन में आती है और ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल हालात होते हैं। तमाम खवातीन में ऐसा किस्म की कैफियत पैदा होती है। पर 45 साल के बाद इसकी कुछ तब्दीली रहनुमा होती है जिसम में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसा पीरियड बंद होना, साथ ही ओवल्यूशन के जो अमल होते हैं खवातीन में और बंद होना, औलाद की पैदा करने की सलाहियत से खवातीन महरूम होना, ड्राई वेजाइना और खारिश होना, ऑस्टियोफोरोसिस स्टार्ट होना, जिसम में हार्ट फ्लशिंग यानी दराजा हरारत बढ़ जाना, स्लीप की साइकिल डिस्टर्ब हो जाना, एंजाइटी और डिप्रेशन चिड़चिड़ापन पैदा होना खवातीन में। इसके अलावा और बहुत से सिम्टम अपेयर हो जाती है ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इस मेनोफाज की वजह से। तो इन सारी कंडीशन को ट्रीटमेंट के लिए हार्मोनल रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब खवातीन की स्लीप डिस्टर्ब हो तो स्लीप साइकिल को बेहतर बनाने के लिए या ऑस्टियोपोरोसिस पैदा होती है इस मेनोफाज की वजह से, तो इन हालात को चिड़चिड़ापन पैदा होते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए, जिस्म को कॉन्फिडेंस देने के लिए, तमन्नाएं देने के लिए जिस्म को, और ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए खवातीन के लिए बेहतरीन और मुफीद टेबलेट है। इसके इस्तेमाल से जो बच्चेदानी की सेहत है, जो यूट्रस होती है और हेल्थी हो जाती है। बच्चेदानी की सेहत के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। यह मेडिसिन स्पेशली खवातीन में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी में दिया जाता है जिनको मेनोपॉज हुआ है, और इस मेनोपॉज की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आती है, तो इस हार्मोन की हालात को कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल सिर्फ खवातीन कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसमें प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन, किडनी, लिवर और हार्ट डिजीज में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन की थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकती है, जो है इसमें स्टमक पेन, ड्राई माउथ, नाज़िया और वॉमिटिंग, सब में दर्द, सब में चक्कर आ सकती है, लेकिन रेयर केसेस में इतनी ज्यादा नहीं है। आम रूटीन के मुताबिक जो मेडिसिन की साइड इफेक्ट होती है। साथ ही इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये डिपेंड कर देते हैं बीमारी की नोयत पर कि कौन सा बीमारी के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही है। तो आपकी डॉक्टर आपको जितनी भी टाइम डोज आपको रेकमेंड किया, इसका इस्तेमाल करिए। एक हार्मोनल मेडिसिन है, इस मेडिसिन का सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली जो हार्मोनल मेडिसिन है, और डॉक्टर के मशवरे के साथ, डॉक्टर मशवरे के बगैर कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।